राजस्थान का कोटा देश की कोचिंग का हब माना जाता है और यहाँ का जो इकोनॉमी है वो लगभग 70 से 75% कोचिंग पे ही निर्भर है। हम हैं इस समय कोटा के लैंडमार्क सिटी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो हॉस्टल्स हैं वो बने हुए हैं। लगभग 600 के करीब हॉस्टल्स इसी लैंडमार्क सिटी में हैं और ये सारे जो हॉस्टल्स हैं ये पूरी तरह से कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हैं। पर जो पिछले 7 से 8 महीनों का जो मंजर है उसकी वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। भले ही वो हॉस्टल संस्थान के संचालक हों, कोचिंग संस्थान हो, विद्यार्थी हों, अभिभावक हों, ऑटो यूनियंस हों, मेस के लोग हों, जो दुकानें हैं इत्यादि वो हों, वो ये सारी इकोनॉमी जो है कोटा की ये कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर निर्भर होती है। पर जब कोचिंग संस्थानों को बंद करने के लिए कह दिया गया और जो विद्यार्थी हैं वो वापस बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात चले गए तो उसकी वजह से इनके ऊपर एक वित्तीय आपदा आ गई है, संकट आ गया है। बच्चे भी चाहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलें और उनमें से कुछ से बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, सुनील अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? सर, कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। सर, ये बताएं कि क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? सर, हमारी मांग है कि कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए हम हर तरीके से फॉलो करने के लिए तैयार हैं। सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट को चालू करे। तो हमारी कोटा की जो इकोनॉमी है 75% इसी पे डिपेंड है। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। तो आपका क्या कहना है सर? कहाँ से हैं? मोहम्मद जुनैद, न्यू कोटा हॉस्टल एसोसिएशन उपाध्यक्ष। यहाँ की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, 80% बेरोज़गार लोग हो चुके हैं क्योंकि बच्चों से ही यहाँ की इकोनॉमी इफेक्टेड है। यहाँ पर जो आने वाला व्यापार मतलब 80% व्यापार जो है बच्चों से ही होता है। यहाँ के ऑटो यूनियंस, थर्री होल्डर्स सब बेरोज़गार हो चुके हैं और व्यापार को ऐसा नहीं है कि जाम कर दिया जाएगा, व्यापार तो चलेगा ही सही। ज़िंदगी और मौत कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ सारे हॉस्टल एसोसिएशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने को तैयार हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ बच्चों को अच्छी तरह से यहाँ पर रखने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह से अगर व्यापार को बंद कर दिया जाएगा तो सारे ही व्यापार बंद हो जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल कुछ बिहार, मध्य प्रदेश से बच्चे वापस भी आए हैं जिनका मानना है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा है, नेट की दिक्कत थी। उनमें से कुछ से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम शैलेश रंजन है। शैलेश, आप चले गए थे पहले, फिर वापस लौट आए हो, आप चाहते हो कि कोचिंग संस्थान खुल जाए? जी बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ इंस्टीट्यूट खुल जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती। और सर ऑफलाइन हो जाए तो हमारे लिए सही है, क्योंकि ऑनलाइन आंखों पर स्ट्रेस आती है और ऑफलाइन जैसी पढ़ाई नहीं हो पाती ऑनलाइन में। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम प्रियांशु राज है। प्रियांशु, क्या प्रिपरेशन कर रहे थे घर पे? क्या तैयारी नहीं हो पा रही थी जिस वजह से वापस कोटा लौट आए हो? सर, घर पे हम लोग पूरे मतलब बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं लोग, तो हमारे यहाँ घर पे सेल्फ स्टडी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। यहाँ का माहौल सही है, हम लोग अपने मन लायक सेल्फ स्टडी कर ले रहे हैं। आपको लगता है कोचिंग संस्थान खुलने चाहिए? सर, अब लगता है खुल जाने चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो गए हम लोग के लिए भी। कुछ हम पे भी ध्यान दिया जाए। किसकी प्रिपरेशन कर रहे थे? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन अभी कोचिंग ले रहे हो? सर, ऑनलाइन ले रहे हैं लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है जितनी ऑफलाइन होती है। तो साफ तौर पर इन बच्चों का भी कहना है कि ऑनलाइन कोचिंग उतनी मदद नहीं कर पा रही है। हमारे साथ ये भी हैं पंजाब से। क्या नाम है मैम आपका? अर्शदीप कौर। अर्शदीप, आप बताएं कि क्या आपको लगता है कोचिंग संस्थान खुल जाने चाहिए? क्या फ़िलहाल आप ऑनलाइन कोचिंग ले रही हैं? हाँ जी, खुलनी तो चाहिए क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। मेरे घर पे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे आ गई और फिर भी यहाँ पे आके भी डिफरेंस तो लग रहा है कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में काफ़ी डिफरेंस है। टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, तो ऑफलाइन खुलनी चाहिए। क्या प्रिपेयर कर रही हैं आप? मैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको लगता है कि अगर कोचिंग संस्थान खुल जाते हैं तो कोरोना को लेकर जो सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए वो लिए जा पाएंगे? हाँ, हो सकता है। मतलब अगर ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करें तो पॉसिबल है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ ऑटो यूनियन से हैं, कुछ अन्य लोग हैं। आप बताएं सर, आपको क्या लगता है जो सारी इकोनॉमी है कोटा की जो निर्भर है एक तरह से कोचिंग संस्थान पे ज़्यादातर इकोनॉमी, तो क्या आपको लगता है कोचिंग संस्थान खुलने चाहिए? बिल्कुल खुलने चाहिए। पिछले 8 महीने से हमारा व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है और हमारी जो सेविंग थी सब हमने वो सब इस 8 महीने बैठे बैठे हमारी वो खर्च हो चुकी है। और अब तो बिल्कुल रोड पे आने की हमारी, और वैसे भी मरना है, नहीं खुलेगा तो भी वैसे मरना, और अभी रोड पे आ जाए तो बढ़िया है।
तो हमारा तो कहना यही है कि कोचिंग ऑफलाइन जल्दी से जल्दी स्टार्ट होए ताकि यहाँ की इकोनॉमी वापस खड़ी हो आप सके। किस व्यवसाय से जुड़े हुए? मैं इस हॉस्टल व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, न्यू कोटा हॉस्टल एसोसिएशन में संरक्षक पद पे हूँ। और हमारे जितने भी जो कर्मचारी थे सब गांव में जा चुके हैं, वहाँ पे बेरोजगार हैं और बार बार फ़ोन करके यही हमारे से पता करते हैं कि कोचिंग कब खुलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो। कुछ ऑटो यूनियन के लोग भी हैं हमारे साथ जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप ऑटो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप पे कितना प्रभाव पड़ा है ये बताएं। बिल्कुल ही सारा सब कुछ ही प्रभाव पड़ गया। हम तो बस जी रहे हैं बस, बाकी पैसा आटा कौड़ी दाल चावल कहाँ से लाना है कैसे लाना है इसका कोई समझ में नहीं आता। आते हैं यहाँ ऑटो लेके। दिन में पहले कितना कमा लेते थे जब ये हॉस्टल्स खुले हुए थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए थे, और अब क्या हालत है बताएं। तो पहले हम 500-600 ताकि हमारा 250-300 जो मार्केट होता है गाड़ी का, भाई अदरवाइज सबके पास तो गाड़ियाँ हैं ही नहीं, किराए की चलाते हैं, तो ऐसे करके हमारे 200-300 रुपये बच जाते थे। अब तो ऐसा है कि किराया भी जेब से देना पड़ रहा है। मालिक लोग फ़ोन करते हैं कि किराया क्यों नहीं आ रहा। और अब क्या स्थिति है? अब बिल्कुल भाई साहब गंभीर स्थिति है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। सुबह मालिक का नाम लेके आते हैं, बाकी शाम को कुछ नहीं मिल पाता। ये हमारा भाई हैं, ये भी सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं। इनसे पूछिए आपके इनको क्या लेके जा रहे हैं। इस पूरे आंदोलन के हिस्से में कई ऐसे लोग भी हैं जो दुकानों से जुड़े हुए हैं, जिनका व्यवसाय भी पूरी तरह से अभी फ़िलहाल चौपट है, और उनका मानना है कि कोचिंग संस्थान शुरू होने चाहिए ताकि जो रिपल इफेक्ट हो उसका फ़ायदा मिल सके। ये बताएं कि आपका क्या मानना है, आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कोचिंग संस्थान शुरू होने चाहिए? जी बिल्कुल सर, कोचिंग संस्थान शुरू होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे ही तो डिपार्टमेंट खोल दिए कि एजुकेशन ही बचा है, तो उसको भी खोलना चाहिए। हम गाइडलाइंस की पूरी पालना कर ही रहे हैं। आप और क्या आगे करते भी हैं? करेंगे सर। मेरा मिनी मार्ट है यहीं पे, तो पहले हम अच्छा खासा इनकम कर लिया करते थे यहाँ से जब बच्चे आते थे, लेकिन जब से 8 महीने से जब कोचिंग बंद है तो अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब हम दुकान का किराया तक नहीं निकाल पा रहे हैं। कर्मचारी तो बहुत दूर की बात है, तो पहले हमारे यहाँ 3-4 जनों का स्टाफ होता था, तो वो भी बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सभी परेशान हैं। कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए, प्रिकॉशंस लें, पर इन लोगों का जिनका रोज़गार रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है कोचिंग व्यवसाय से, उनकी जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है। इस समय आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने कई लोगों ने पोस्टर्स उठाए हुए हैं, मत गला घोटो शिक्षा का, होश में आओ सरकार, और भी कई पोस्टर्स आप देख सकते हैं जो लोगों ने हाथों में लिए हुए हैं। कोटावासी हो गए बेरोज़गार, कोचिंग खोलो कोचिंग खोलो। तो ये जो इनके ऊपर वित्तीय संकट आपदा आई हुई है, इसके ऊपर भी ध्यान देना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोटा की जो इकॉनमी है पूरी, जो कोचिंग व्यवसाय से जुड़ी हुई है, कोचिंग एजुकेशन से जुड़ी हुई है, उसको पटरी पर लाया जा सके या फिर इन लोगों की मदद की जा सके। संजय वर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, कोटा।